Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about a chapter heredity and evolution. क्लास 10th का ये चैप्टर है. टर्म 2 में आने वाले जो सिलेबस है उसमें से ये चैप्टर है. तो हम इसमें मेंडल जो है, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिस, डायहाइब्रिड क्रॉसिस उनके बारे में बताया था. सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एक डेफिनेशंस जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं. कुछ एक टर्म्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है. जैसे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज़ हेरिडिटी. अब व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफ सफरिंग्स. इट मीन्स कि करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना. करैक्टर्स हम बोल सकते हैं या हम इनको ट्रेट्स भी कह सकते हैं. करैक्टर्स या ट्रेट्स इनका ट्रांसफ़र होना फ्रॉम द पेरेंट मीन्स माँ बाप से बच्चों में गुणों का आना, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. फिर नेक्स्ट होता है वेरिएशन. व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन इज़ द डिफरेंस इन द characters among the individual of a species is called variation. What is the meaning of this? ये कह रहा है कि कोई एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की ही बात करते हैं तो इन ह्यूमंस अगर आप ईयर्स जो है ना, ह्यूमंस में ईयर्स का पैटर्न देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि अगर इफ़ दिस इज़ द फेस, आई एम ड्राइंग द रफ डायग्राम, तो सम पीपल हैव ईयर्स, ईयर लोब लाइक दिस. क्लियर? सम पीपल हैव ईयर लॉब लाइक कम्प्लीटली फ्यूज्ड. किसी का इसको बोलते हैं फ्री ईयर लॉब, और जो इस तरह से फ्यूज्ड होगा इसे फ्यूज ईयर लॉब बोलते हैं. तो कि एक ही स्पीशीज़ में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाना, उनके करैक्टर्स में विभिन्नता पाई जाना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन. फिर एक टर्म आता है क्रोमोसोम्स. व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं. जैसे इफ़ दिस इज़ द सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन जीन्स के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पेरेंट टू देयर ऑफ सफरिंग्स ट्रांसफ़र होती है. लाइक अस, जैसे हमारे पेरेंट हैं, हमारे पेरेंट से इंफॉर्मेशन, जो ट्रेट्स हैं, जो करैक्टर्स हैं, वो जीन्स के थ्रू कहाँ आए हैं भी? ऑफ सफरिंग्स में अपनी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें करैक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं. क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है जीन. व्हाट इज़ जीन? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ हेरिडिटी. क्लियर? 1 मार्क क्वेश्चन. यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम किसे बोलते हैं? जीन्स को बोलते हैं. अब जीन्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी. अभी मैंने बताया ना कि इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है. वेट फॉर अ मिनट. ये है क्रोमोसोम्स. क्लियर? इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? जीन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. क्लियर? इन जीन्स के पास इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं ABCDEFG जीन्स. क्लियर? और इन जीन्स के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से उनके बच्चों में आती है. अब कैसी इंफॉर्मेशन होती है? इंफॉर्मेशन का मतलब है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट टू देयर ऑफ सफरिंग जाती है. मीन्स कि किस तरह की हाइट कितनी होगी, कलर बच्चे का कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हेयर्स का कलर कैसा होगा, जो टोल होगा या ड्वार्फ होगा, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, इस तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन्स के अंदर पाई जाती है. और यही क्या होती है? फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ सफरिंग ट्रांसफ़र होती है. अब इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी की. पेरेंट से ऑफ सफरिंग में क्या हो रही है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है. तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, वैसे तो मेंडल कोई ऐसा नहीं थे कि बहुत पढ़े हुए थे या ऑफिशियल कुछ उनका था, वो गार्डनर थे. तो वो उन्होंने पी प्लांट, जो मटर का पौधा होता है ना, उसके ऊपर अपना स्टडी किया था. तो उन्होंने, मेंडल जो है, उन्होंने कुछ स्टडीज़ करके कुछ डिस्कवरीज की. क्लियर? जिसे हम कहते हैं मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन या मेंडल इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर? मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन या मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम इस चीज़ को बोलते हैं. तो मेंडल जो थे उन्होंने
क्या करा था, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की किस तरह से पेरेंट से ऑफ सफरिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। तो उन्होंने किस चीज़ को लिया था, तो उन्होंने पी प्लांट जो है उसको लिया था। अब उसको पी प्लांट को लेने के भी उसके कारण थे कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई मेंडल चोज पी प्लांट। तो मेंडल का पी प्लांट चूज करने का मीनिंग सिर्फ यही था क्योंकि ईजिली रिप्रोड्यूस हो जाता है, कोई इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको मैनेज करना बहुत आसानी होती है, तो इतना ज़्यादा कुछ वेस्टफुल प्रोसेस भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। इसी वजह से उसने पी प्लांट जो है उसको लिया और उनको आपस में क्रॉस करवा के अलग अलग पौधों को, और फिर देखा कि उनसे आगे उनकी जो प्रोजेनी आ रही है उनमें क्या हो रहा है। तो उसके बेसिस पे मेंडल ने 2 क्रॉस दिए थे। एक दिया था उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड उसने दिया था डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब व्हाट इज मोनोहाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड का मोनो मीन्स सिंगल, इट मीन्स कि उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट के सिंगल कैरेक्टर्स जो हैं उनको लेके उनका आपस में क्रॉस करवा के उनका रिजल्ट देखा। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है यहाँ पे ही टुक 2 कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट। क्लियर? तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था। क्लियर? अब कौन सा पौधा चूज किया था उसने? पी प्लांट को चूज किया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? अब व्हाट हैपन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? उसने क्या किया, एक पौधा लिया, 2 पौधे लिए मेनली में से। क्लियर? ये तो एक था जो हाइट बहुत ज़्यादा थी, हमने इसको बोल दिया टॉल प्लांट है। क्लियर? एक उसने पौधा ऐसा लिया जिसकी हाइट बहुत ही कम थी, इसको हमने बोल दिया ड्वार्फ। यहाँ हम ना बायोलॉजी में टर्म्स यूज़ करते हैं टॉल एंड ड्वार्फ, हम ये टर्म यूज़ नहीं करते हैं स्मॉल। तो एक तो छोटी हाइट का पौधा उसको हम बोलेंगे ड्वार्फ, और एक लंबी हाइट का पौधा जिसे हम बोलेंगे टॉल। और कौन सा पौधा था ये? पी प्लांट, इट इज़ पी प्लांट। क्लियर? इन दोनों को लिया, इन दोनों को लेके पेरेंट थे, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया और इन दोनों से जो भी इनके ऑफ सफरिंग्स मीन्स इनके जो भी आगे बच्चे आए, ऑफ सफरिंग्स आए, उनको देखा कि वो टॉल होते हैं या फिर वो ड्वार्फ होते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स भी 2 तरह के होते हैं। हमने पहले जीन की डेफिनेशन कर ली। जीन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव जीन। क्लियर? देखो, डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट मीन्स जो अपने आप को ज़्यादा शो कर रहा है वो होता है डोमिनेंट। रिसेसिव बेचारा मरा सा है, ये अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, शो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। तो जो ये टॉल है, तो इट मीन्स कि टॉल ये क्या है? एक करेक्टर ही है पौधे का करेक्टर है ना कि वो इतना ज़्यादा, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो टॉल है। तो इसका मतलब कि इस पौधे के अंदर जो इसकी हाइट वाला जीन होगा वो कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। और हम जिस पौधे में डोमिनेंट जीन जो होंगे, डोमिनेंट जीन को हम हमेशा ही कैसे डिनोट करेंगे? बाय द कैपिटल लेटर। और जो रिसेसिव होगा, जो छोटा होगा, जो बेचारा इसकी प्रेजेंस में खुद को शो नहीं कर पाएगा, उसे हम किस में शो करते हैं? हमेशा ही रिसेसिव में, मीन्स स्मॉल टी। क्लियर इतनी चीज? अब क्या होगा? अब उसने क्या करा, 2 पौधे लिए, एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव, मीन्स एक टॉल प्लांट लिया और दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिया। तो जो टॉल प्लांट है उसे हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी। और जो स्मॉल प्लांट है, ड्वार्फ जो प्लांट है, उसे हम कैसे लिखेंगे? रिसेसिव टी, मीन्स छोटे वाला टी। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? दीज 2 आर द पेरेंट्स। यहाँ हमने साइड में लिखते जाना है कि पेरेंट। क्लियर? अब इन पेरेंट्स के गैमीट्स क्या होंगे? दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स होंगे भाई, इन टी को अलग अलग लिख लो, बस वेरी सिंपल। इनको हमने अलग, एक टी इधर लिख लिया, एक टी इधर लिख लिया, यही इसके क्या है? टॉल जो पेरेंट है उसके गैमीट है, और ये किसके है? जो ड्वार्फ वाला है हमारा, उसके है स्मॉल टी
एंड स्मॉल टी। क्लियर। कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है और ये कैसा प्लांट है हमारा, टॉल प्लांट है। स्मॉल टी रिसेसिव जीन्स हैं और ये कैसा प्लांट है हमारा, ड्वार्फ प्लांट है। क्लियर। अब ये हमने यहाँ पे क्या बना दिए, दीज आर द गैमीट्स, हमने बना दिए यहाँ गैमीट्स। क्लियर। अब गैमीट्स बनाने के बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनकी आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे, हम ये इस तरह से लाइन लगाएंगे, मीन्स कि ये जो फर्स्ट वाला टी है इसको मैं क्रॉस करवा रही हूँ जो ड्वार्फ प्लांट के, जो सेकंड जो है इस ड्वार्फ प्लांट के फर्स्ट वाले स्मॉल टी के साथ। तो हम इस तरह से एरो लगा लेंगे। इसको और इसको जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो इन दोनों को मिलाने के बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी, यही गैम हमारे बनेंगे ऑर्गेनिजम्स। क्लियर इतनी चीज़, क्योंकि ये दोनों गैमीट्स हैं, ये दोनों गैमीट्स जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास पौधा कैसे बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। अब मैं इसी फर्स्ट को फिर से लूँगी और जो इसका दूसरे वाला है इसके साथ हम इसका क्रॉस करवा देंगे, तो फिर हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही चीज़ आई है हमारे पास। क्लियर इतनी चीज़, हमने फर्स्ट को इन दोनों के साथ क्रॉस करवा दिया। अब बचा कौन सा हमारा, सेकंड वाला गैमीट। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले गैमीट को इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को हम फिर से इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर इतनी चीज़। अब ये सारे हमारे पास 4 पौधे आ गए हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्लियर। F1 जनरेशन या फिलियल जनरेशन, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज़। अब ये देखो, अब ये चीज़ आप खुद सोचो कि अब हमारे पास ये सारे के सारे पौधे आए हैं, जो देखो एक तो हमारा टॉल प्लांट था, दूसरा हमारा ड्वार्फ प्लांट था, इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया और हमारे पास ये इस तरह का आ गया। अब मैंने क्या बोला था, ये जो कैपिटल है, कैपिटल वाला हमेशा ही अपने आप को, अपने कैरेक्टर्स को ज़्यादा शो करता है, वो बेचारा इस छोटे वाले को तो कुछ समझता ही नहीं है। इट मीन्स कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी इस जगह पे इकट्ठे हैं तो यहाँ पे जो बड़े वाला है वही कहेगा भी मैं ही अपना इफेक्ट शो करूंगा, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये जो स्मॉल टी है, ड्वार्फ प्लांट वाला जीन तो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, लेकिन जो स्मॉल टी है ये क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ये चारों के चारों पौधे ही कैसे आएंगे, टॉल। ये चारों के चारों कैसे आ गए, टॉल। तो हमारी जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में ये चारों के चारों जो हमारे पौधे आए हैं उनकी हाइट कैसी होगी भाई, टॉल होगी। क्लियर इतनी चीज़। लेकिन देखो यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर। हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब ये हुआ कि देखो कि एक कैपिटल है, एक ही, दोनों ही गैमीट्स जो हैं वो सेम टाइप के तो नहीं है, एक डोमिनेंट और दूसरा क्या है, रिसेसिव है। क्लियर। अब देखो कैपिटल टी को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस टॉल। स्मॉल टी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस ड्वार्फ। क्लियर। अब कैपिटल टी स्मॉल टी जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर है इतनी चीज़। तो अब हमारे पास जो प्रोजेनी आई है उसमें ये सारे के सारे कैसे आए हैं भाई, हेट्रोजाइगस टॉल आया है। फिर मेंडल ने क्या किया, ये हमारी आ गई F1 जनरेशन। नेक्स्ट स्टेप में मेंडल ने क्या किया, इन्हीं ही 2 को लिया। मान लो सपोज करो एक ये कैपिटल टी, स्मॉल टी मैंने यहाँ से उठा लिया, दूसरे वाला ये मैंने ये वाला ले लिया। क्लियर इतनी चीज़। अब इनको एज अ पेरेंट यूज़ किया, तो अब ये क्या हो गई, ये चीज़ कॉन्टिन्यूशन में चल रही है, ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। इन पेरेंट्स के हमने क्या बनाए, सेम वही प्रोसीजर, वी विल मेक द गैमीट्स। हमने गैमीट्स बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। इधर भी गैमीट्स बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे गैमीट्स बन गए। गैमीट्स बनाने के बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे क्या बन गए, गैमीट्स। क्लियर। गैमीट्स बनाने के बाद हम इसका क्या करेंगे, इसको
फर्स्ट वन जो था इसे हम क्या करेंगे, यहाँ का जो फर्स्ट वाला था इसके साथ क्रॉस करवाएंगे। जब हम इसे इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, यही मिल रहा है हमें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी को फिर हम इसके सेकंड वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे। जब सेकंड वाले के साथ क्रॉस करवाया तो हमें कैपिटल टी क्या मिला, स्मॉल टी मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, इस स्मॉल टी को और जो इसका फर्स्ट वाला था उसके साथ क्रॉस करवाएंगे। अब देखो लिखने का तो पहले स्मॉल टी आ रहा है तो हम स्मॉल टी टी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा इजी कर देंगे। ऐसे लिखने की बजाय हम इसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर इतनी चीज। फिर उसके बाद में इस टी का फिर इसके साथ करेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर इतनी चीज। अब बताओ हमारे पास क्या आया भाई, एक तो आया हमारे पास पूरा ही कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी कैपिटल टी मीन्स ये कैसा आया, होमोजाइगस टॉल। एक हमारे पास बिल्कुल ही करेक्टर कैसा आ गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। इट मीन्स कि ये कैसा आया, होमोजाइगस ड्वार्फ। क्लियर। लेकिन ये दो कैसे आए, ये दोनों के दोनों हमारे पास आए हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर इतनी चीज। तो अब जो इसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन, क्या कहेंगे हम इस प्रोजेनी को, रेड वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। अब हम लिख लेते हैं कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा एंड इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो इसका क्या होगा। क्लियर इतनी चीज। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर से रख कर, क्लियर। अब देखो क्या आया रिजल्ट, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। हमारे पास आया कैपिटल टी, दूसरा क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, लास्ट फोर्थ क्या आया स्मॉल टी स्मॉल टी। यही चीजें ही आई है ना हमारे पास ऊपर। ये क्या आई हमारी F2 जनरेशन। क्लियर इतनी चीज। अब देखो ये F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में अब हमारे पास अगर हम देखें रेशियो कितने टॉल हैं और कितने ड्वार्फ हैं। देखो अब कैपिटल टी है, इट मीन्स कैपिटल लेटर आ गया, डोमिनेंट जीन आ गया, तो ये कैसा होगा पौधा, टॉल होगा। यहाँ पे ये पौधा भी कैसा होगा, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, लेकिन मैंने बोला कि जो कैपिटल वाला होगा डोमिनेंट जीन होगा, यही हमेशा खुद को क्या करेगा, ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा। इट मीन्स कि ये तो क्या करेगा, ज़्यादा टॉल वाला कैरेक्टर लेके आएगा। तो ये भी कैसा हुआ, टॉल हुआ। फिर ये भी कैसा हुआ, सेम टॉल हुआ। लेकिन ये स्मॉल टी कैसा आया, बिल्कुल पेरेंट की तरह आ गया अपना, कैसा ड्वार्फ आ गया। पेरेंट मीन्स कि जो हमने F1 जनरेशन से पहले जो लिए थे, हमने एक कैपिटल टी और ये हमारी प्योर आ गई ना दोनों की दोनों, और ये हमारी मिक्स आ गई जिसे हम हाइब्रिड भी बोलते हैं या हम इसको हेट्रोजाइगस भी नाम देते हैं। क्लियर इतनी चीज। हेट्रोजाइगस और ये हमारे आएंगे प्योर या हम बोलते हैं होमोजाइगस टॉल, और ये हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ। क्लियर इतनी चीज। अब उसके बाद में हम फिर इसमें करेंगे फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप का मतलब ये होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो देखो आप बताओ कितने टॉल हैं और कितने ड्वार्फ हैं। 1 2 एंड 3 हमारे पास क्या हैं, टॉल हैं। रेशियो 1 हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है। क्लियर इतनी चीज। ये आया हमारा फिनोटिपिक रेशियो कि हमने जब फिजिकली उनको देखा, मीन्स फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, तो फिनोटिपिक रेशियो आया हमारा 3:1। एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो कि जीनोटिपिक रेशियो कैसा है। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है जेनेटिक, उसका इंफॉर्मेशन किस तरह का। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन में देखो प्योर होमोजाइगस टॉल कितने हैं हमारे पास, 1 है, कैपिटल टी तो 1 रेशियो। अब हाइब्रिड कितने हैं, एक ये हाइब्रिड है और दूसरा ये हाइब्रिड है, इट मीन्स वी हैव 2 हाइब्रिड्स एंड दिस वन इज ड्वार्फ, तो ये आया हमारा
1। क्लियर इतनी चीज? तो 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो। मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीन्स के उसमें होमोजाइगस टॉल 1 है, हेट्रो और होमोजाइगस ड्वार्फ 1 है, लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। क्लियर? इसी के साथ ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर इतनी चीज? तो हियर आई हैव सम क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं, स्पेशली इस टॉपिक में से, कि किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो देखो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट टॉल प्लांट्स एंड विच रिप्रेजेंट शॉर्ट प्लांट्स। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। क्लियर है? अब देखो टॉल के लिए मैंने आपको क्या बोला है, जो टॉल प्लांट होगा, टॉल कैपिटल टी होगा, और ड्वार्फ प्लांट के लिए हम स्मॉल टी जो है उसे यूज करेंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही चीज होगी। ठीक है? फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल यू गेट इन द F1 एंड F2 जनरेशन इन द फ्लोइंग क्रॉस। अगर आप प्योर टॉल पी प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट जो है उसे अगर आप क्रॉस करवाते हो तो F1 जनरेशन में आपके पास क्या रिजल्ट मिलता है और F2 जनरेशन में आपके पास क्या रिजल्ट मिलता है। अब देखो F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे कैसे आए थे, हेट्रोजाइगस टॉल आए थे, लेकिन F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आए थे, सारे के जिसमें से 3 टॉल थे और 1 क्या था हमारे पास, ड्वार्फ था। 3:1 का रेशियो था। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैसे था, 1:2 का। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो प्योर टॉल प्लांट मतलब टॉलनेस उसने एक ही करैक्टर लिया है, तो एक ही करैक्टर के लिए तो इसका मतलब वो कैसा क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। क्लियर? फिर इन द F2 जनरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस प्रोजेनी हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रेशियो 3:1। बिल्कुल सही बात है, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 3:1 आया था F2 जनरेशन में। बिल्कुल सही है, ये तो उसने बताया। स्टेट वेदर इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड। देखो हमें पहली लाइन पढ़ते ही पता चल गया कि ये कैसा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड। उसने पूछा है कि बताओ कैसा क्रॉस है, तो ये कैसा है, मोनो या डाई, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। गिव वन एग्जांपल ऑफ सच अ क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बना के दिखा देना है। अभी ये रहा। क्लियर इतनी चीज? चलो नेक्स्ट। अब वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। तो मैंने क्या बताया, मेंडल ने क्यों चूज किया था, बहुत इजी मेंटेन करना था। रिप्रोडक्टिव पीरियड जो था वो भी बड़ा स्मॉल था, इजीली हमें क्या हो जाता था, मिल जाता था। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा नहीं था। उसने जो करैक्टर्स लिए थे उनको उन करैक्टर्स के बेसिस पे उसको काम करना उसके लिए बहुत ईजी था पी प्लांट के ऊपर। तो यही कुछ रीजंस थे कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। फिर एक MCQ क्वेश्चन है, व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड द ऑफस्प्रिंग्स आर रेफर टू एज। अब देखो कहता है जब 2 पेरेंट को क्रॉस करवाया जाता है तो ऑफस्प्रिंग्स जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव, टेस्ट क्रॉस, F1 जनरेशन या F2 जनरेशन। देखो जब भी हम 2 पेरेंट को फर्स्टली क्रॉस करवाएंगे तो सबसे पहले तो F1 जनरेशन ही आती है। F1 जनरेशन के बाद कौन सी आती है, F2 आती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, F1 जनरेशन। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट है, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट बिकॉज। कहता है कि अगर हमने एक टॉल प्लांट के बीच में और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि हमारे पास सारे के सारे जो पौधे थे सारे कैसे, F1 जनरेशन में देखो हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे आए थे, टॉल आए थे। क्यों टॉल आए थे, मैंने बताया था ना, टॉल इस वजह से आए क्योंकि टॉल टी जीन जो था हाइट का वो डोमिनेंट था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्टनेस इज द बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शॉर्टनेस कहाँ से डोमिनेंट ट्रेट होगा। टॉलनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट, बिल्कुल गलत है। टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है। हाइट ऑफ अ प्लांट इज नॉट गवर्न्ड बाय टी और टी, नहीं ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है टॉलनेस जो है डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट करैक्टर है, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ये क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीज अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट। बिल्कुल हमने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी, देखो F1 का रेशियो पूछता तो हमारा आंसर क्या होता कि सारे के सारे 1:1:1:1 है, मीन सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल है। लेकिन F2 में हमारा रेशियो क्या आएगा 3:1। 3 टॉल थे और एक कैसा था, बिल्कुल ही हमारा रिसेसिव था। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट आर फर्स्ट क्रॉस्ड विद प्योर ब्रीड ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है भाई, मतलब कि टॉल प्लांट को, इसका इतना ही मतलब है टॉल प्लांट को जो है उसको क्या करवा दिया, प्योर था कैपिटल टी और प्योर ब्रीड ड्वार्फ मीन स्मॉल टी। ठीक है, मैंने अभी प्योर बताया ना, प्योर का मतलब ये होता है पूरा कैपिटल टी और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो नेक्स्ट द पी प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन आर देन क्रॉस टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन ऑफ द पी प्लांट। व्हाट डू द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। भाई तुम्हें पता है F1 जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। तो टॉल प्लांट कितने होंगे 3 होंगे और ड्वार्फ कितना होगा 1, तो 3:1 का रेशियो होगा। विच टाइप ऑफ प्लांट वर मिसिंग इन F1 जनरेशन बट रीअपीयर्ड इन F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए थे तो मिसिंग कौन सा था, ड्वार्फ वाला था। लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो उसमें ड्वार्फ भी अपने आप को क्या करने लग गया, शो करने लग गया। फिर नेक्स्ट कहता है अ प्लांट हैज़ 2 वेराइटीज, वन विद रेड पेटल एंड द अदर विद वाइट पेटल। अब जरूरी नहीं है कि पी प्लांट के उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन डालेगा। देखो इसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया कि एक पौधा है हमारे पास, उसके पेटल्स मीन्स एक उसके रेड कलर के फ्लावर हैं और दूसरे के वाइट कलर की पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, फ्लावर है। ठीक है, व्हेन दीज 2 वेराइटीज आर क्रॉस पोलिनेटेड मीन्स इन दोनों का जब क्रॉस पोलिनेशन होता है ऑल द ऑफ सफरिंग हैव रेड पेटल। तो विच जीन इज डोमिनेंट। अब कौन सा डोमिनेंट होगा, जो खुद को शो करेगा। तो जो रेड पेटल वाला है वही क्या होगा, डोमिनेंट होगा। चूज टू टेबल लेटर टू रिप्रेजेंट 2 जीन्स, ये आपकी मर्जी। अब देखो 2 जीन्स को, अब डोमिनेंट के लिए हम रेड पेटल है तो कैपिटल आर कर दो। अब हमें पता चल गया वाइट पेटल्स कैसी हैं, रिसेसिव है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं F1 जनरेशन में। तो इसके लिए आप स्मॉल w यूज कर लो या स्मॉल r भी आप यूज कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। क्लियर। इसी के साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।